गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज करने जा रहे हैं टॉपिक हम किरचॉफ सेकंड लॉ, या इसको बोला जाता है किरचॉफ लूप लॉ। तो हमने इससे पहले जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अंदर क्या पढ़ा था, उसके अंदर जो लूप होता है वो जो आपका सर्किट है ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। लेकिन इसके अंदर जो आप लूप लोगे या आप सर्किट लोगे, क्या लोगे आप, क्लोज लोगे। तो इसी का नाम क्या है, सेकंड लॉ का किरचॉफ लूप या वोल्टेज लॉ है। इसके अंदर आपने डेफिनेशन कैसे इसको डिफाइन करना है ये सामने लिखी हुई है, इसको समझे बेटा। वो क्या कह रहा है, जैसे आपने ये सर्किट लिया, इस सर्किट के अंदर आपको पता है ये जो E1 है, E1 क्या है, यहाँ पर सेल लगाई या वोल्टेज लगाई, ठीक है। ये क्या कर सर्किट के अंदर क्या क्रिएट कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करवा रही है, और जो उनका कंज्यूम कौन कर रहा है, ये हमारी रेजिस्टेंस इसका कंज्यूम कर रही है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन को देखिए क्या है। तो देखिए अकॉर्डिंग किरचॉफ सेकंड लॉ इन ए क्लोज लूप, जो आप एक क्लोज लूप लेते हो, सारा एक क्लोज लूप है, अलजेब्रिक सम, किसका सम है बेटा, ईएमएफ का। किसका, ईएमएफ को आप V बोलो या E बोलो, वो किसका है, क्योंकि आपको पता है जो V होती है वो किसका प्रोडक्ट होता है, I मल्टीप्लाई R का। तो पूरे सर्किट के लिए, क्योंकि इसमें कहा ना E क्या है, V बोलो, अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन वेरियस आर्म ऑफ लूप ई जीरो, क्या रहेगी, जीरो रहेगी। क्या रहेगी, जीरो रहेगी। इस सर्किट के लिए हम निकालेंगे जो भी वोल्टेज निकालेंगे इस सर्किट के अंदर हमने यूज किया है या ईएमएफ यूज किया है, उसका सम क्या रहेगा बेटा, जीरो रहेगा, जो हमने यहाँ दिखाई है। अब इस सर्किट को सोल्व करने से पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो करंट को देखते हुए, और एक हमने ईएमएफ या ई क्या यहाँ पर ईएमएफ बोलो या वोल्टेज बोलो, ठीक है। जब हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में से करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं, जो रेजिस्टेंस आएगी, यानी जो करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस आएगी, और हम उस करंट को उस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमें क्या लेनी पड़ेगी बेटा, पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके अगेंस्ट, जैसे ये है करंट यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे जा रहा है, इस केस में हम I2 की मल्टीप्लाई R2 से करेंगे, इस केस में हमें क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं हम किस पे, E पे, EMF। यदि हम EMF के दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल है। यदि पहले हमारा पॉजिटिव टर्मिनल आ जाता है, ठीक है, तो हमें E को पॉजिटिव लेंगे। यदि पहले नेगेटिव आ जाता है तो E को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। जैसे हम लूप लेते हैं बेटा, पहले लूप का नाम लेते हैं हम A B C D E और F। पहले लूप को कंसीडर करते हैं। जैसे हम पहले लूप क्या लेते हैं, पहले ये लूप ले लेते हैं A B, हम A से स्टार्ट करते हैं, A B E F और A। हमने लूप लिया बेटा, हमने कौन सा लूप लिया बेटा, A B E F और A। इसमें देखिए आप यहां से स्टार्ट किया आपने, तो आपको साफ नजर आ रहा है कि यहां से I1 करंट आया होगा और यहां से I2 करंट आया होगा, ठीक है। तो यहां पर जब ये यहां से एंट्री की, I1 ने यहां से और I2 ने यहां पर, तो ये आप कह सकते हो, इसको आप I1 और I2 का जो सम है, इसको I3 करंट मान लीजिए, यहां से I3 जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में आपने क्या लिखना पड़ेगा इसको, क्योंकि वोल्टेज बनानी है ना, आपने I3 की मल्टीप्लाई R3 के साथ कर दीजिए, क्या हो जाएगा, I3 और R3। ये पॉजिटिव क्यों लिया गया, क्यों कहा था, हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट की जो रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई होगी वो हमारी पॉजिटिव होगी, प्लस में। अब आगे चलते हैं। अब यहां से है करंट ऐसे, तो ऊपर तो कौन सा जा रहा है, ये करंट I1 ही जा रहा है, I1 की डायरेक्शन में ही हमारा R1 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे इसको, प्लस में I1 और R1, ठीक है।
आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक सेल आ गया, सेल का कौन सा टर्मिनल पहले आया है, नेगेटिव आया है, तो E1 को क्या करना पड़ेगा बेटा, नेगेटिव। और किसके इक्वल है ये, अभी डेफिनेशन में पढ़ा था ये कि जो सम होता है किसका, EMF का, वो इक्वल 0 होता है। तो आपको पता है ये भी क्या है, वोल्टेज है, ये भी क्या है, वोल्टेज है, और ये भी हमारी वोल्टेज है, या आप इसको EMF बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से E1 को यहाँ पर ले जा सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ सकता है, I3 R3 इजिकल टू I1 और R1, E1 के इक्वल आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये लूप कौन सा लिया हमने, A B E F और A। अब लूप लेते हैं बेटा, हम कौन सा लूप लेते हैं, अब हमने लूप उठा लिया A B C D E F और A से स्टार्ट किया हमने, वापस A पे आ गए, A B C D E F और A, ये लूप लिया हमने। अब देखिए यहां से स्टार्ट किया हमने, क्योंकि E1 से करंट कौन सा आ रहा है, I1 ऐसे जा रहा है, ठीक है। बट हमारे पास यहां से A से स्टार्ट किया, तो हमारे पास सेल कौन सा आ रहा है, E2 का कौन सा टर्मिनल आ रहा है, पॉजिटिव। तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल आए तो E2 क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव, तो E2 हमारे पास पॉजिटिव आ गया। फिर हमने देखना है कि जो R2 के पास करंट कौन सा जा रहा है, I1 नहीं ले जाना, क्योंकि आपने पता E2 से करंट कौन सा निकल रहा है, I2, ऐसे घूमकर ही वापस आ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन अलग होगी ना। तो I2 की मल्टीप्लाई R2 से करोगे तो क्या लेना पड़ेगा, हमें इसको माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो I2 मल्टीप्लाई R2। आगे अब ऐसे जा रहे हो, यहां पर आपको पता है यहां से करंट का क्या जा रहा है, आपका I1, ठीक है। ऊपर तो आपको पता ही है, क्योंकि यहां से करंट I1 ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, तो I1 किस में से निकल रहा है, R1 में से, तो करंट डायरेक्शन सेम है, तो क्या लिखोगे, इसको पॉजिटिव लिखोगे, I1 और R1। अब यहां तक पहुंच गए हो, फिर आपने देखा होगा कि आपका जो E1 सेल का कौन सा टर्मिनल आपने स्टार्टिंग में लिया है, जो पहली बार आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, तो E1 क्या लिखोगे, नेगेटिव। और किसके इक्वल है ये, 0 की, तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, अब इस E2 और E1 को साइड ले जा सकते हैं, या यहां तक भी आपका ये फॉर्मूला ठीक रहेगा, ठीक है। तो आपने इस डायग्राम को देखकर ये चीजें समझनी है। इसमें सिर्फ बेसिक चीज ये है कि यदि करंट डायरेक्शन में जो हमारे R1 आ रही है, R2 या R3 आ रही है, जब उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव लीजिए। यदि पहले हमने जैसे इस केस में E2 आया था, इस लूप में E2 आया था, E2 का पहला टर्मिनल यदि पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लीजिए। फिर हमने ऐसे चलते हमने E1 का पहला टर्मिनल कौन सा आया था, नेगेटिव, तो उसको नेगेटिव कंसीडर किया था। और जनरली जो आपका किरचॉफ सेकंड लॉ है वो किस लॉ पे बेस है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है ना, जो हमारी सेल है, ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसका कंज्यूम कौन कर रहे हैं बेटा, हमारे रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर यूज कर रहे हैं।